हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सभी दोस्त। हैदर भाई आप कैसे हैं? जी बिल्कुल भाई, झटका। क्या बात है अर्शद भाई, आप? मैं भी एकदम ताजा हूँ। जबरदस्त हो गया जी। महाभारत एपिसोड 23 और पार्ट 1। और हाँ, आपको बताना था कि यार हमने एक सॉन्ग एंड मूवी रिएक्शन चैनल भी बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहले में। अगर आप ऐसी भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाके उसको सब्सक्राइब करें और देखें और हमें कमेंट करें कि किस तरह की वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार काले मेघ स्वयं अपना जल बरसाकर स्वच्छ और श्वेत हो जाते हैं, जिस प्रकार नदी अपने अंदर मिला मैल बहाकर स्वच्छ हो जाती है, वैसे ही राजा का कर्तव्य है कि वह स्वयं को दंड देकर पवित्र हो जाए। मैं अपने कर्तव्य से किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ? प्रायश्चित न्याय और दंड से भी बड़ा होता है पांडु। सच्चा प्रायश्चित वही है जब जीवन में प्रायश्चित के अलावा कुछ और शेष न बचे। मैं समझता हूं, किंतु हस्तिनापुर के बारे में सोचकर हृदय दुर्बल हो जाता है। क्या यह सिंहासन फिर से रिक्त हो जाएगा? तुम राज्य का भार संभालते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हो। नहीं ताश्री, पर्वत की ढलान पर घर बनाने वाला कभी ना कभी अवश्य खाई में गिर जाता है। इतनी समृद्धि में रहूंगा तो देर अवेर अपने अपराध को भूल माया में लिप्त हो ही जाऊंगा। तब आपको कैसा प्रतीत होगा ताश्री, जब 25 वर्षों के संघर्ष के बाद हस्तिनापुर को एक ऐसा राजा दिया जो सर्वदा योग्य नहीं। तुम्हारी योग्यता का प्रमाण मैं हूं। मैं जानता हूं तुमसे योग्य कोई नहीं है। महर्षि किंदम ने प्राण त्यागते हुए मुझसे एक प्रश्न किया था कि किस प्रकार का राजा हो तुम? एक मायावी मृग और सामान्य प्राणी के बीच में भेद नहीं देख सकते? उनका वो प्रश्न मेरे हृदय को खाए जा रहा है ताश्री। ज्येष्ठ को हमने राज्य से वंचित रखा, ये कहकर कि वो अपूर्ण है, पर मैंने राजा बनकर कौन सी पूर्णता सिद्ध कर ली? मैं आपके समीप दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे वन में जाने दीजिए। अपना दंड भोगकर परलोक सुधारना आवश्यक होता है मनुष्य के लिए महाराज। नरक की अग्नि में जब आत्मा जलती है तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए इसी जीवन में अपने अपराधों का प्रायश्चित करना अच्छा है। प्रलाप करना बंद करो शकुनी। प्रलाप नहीं कर रहा महाराज, प्रलाप नहीं कर रहा। यदि कुमार पांडु की जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। नैमी शरण में जाकर तपस्या में शेष जीवन व्यतीत करता। और मैं तुम्हें अनुमति भी दे देता, किंतु पांडु को मैं अनुमति नहीं दे सकता वन में जाने की। वो भाई है मेरा, वो कष्ट में जिए उस विचार से ही मेरा हृदय कांप उठता है। कष्ट, कष्ट। आप सत्य में उदार है महाराज, उदार है। यथार्थ में मेरी प्रिय बहन आपको पाकर धन्य हो गई, उसके भाग खुल गए। जिस प्रकार कमल के पत्र पर जल की बूंद नहीं टिक सकती, उसी प्रकार पाप, अपराध, मोह, स्वार्थ, ये आपके शुद्ध हृदय में टिक ही नहीं सकते। बात को कहां से कहां ले जा रहे हो शकुनी? मेरा हृदय कहां से आ गया? मेरे लिए तो यही महत्व रखता है ना महाराज।
जिस भाई ने प्रपंच से आपको सिंहासन से रिक्त कर दिया, जिसने भरी राजसभा में आपका अपमान करवाया, उसी के प्रति आपके मन में इतना स्नेह है, आपको अपने अजन्म पुत्र के भविष्य से ज्यादा अपने प्रपंची भाई की कष्ट की चिंता करना है। आप धन्य महाराज, आप धन्य। भ्राता शकुनी, बहन गांधारी, शब्दों का उपयोग शीतल लेप की तरह करना योग्य होता है, जो सुनने वाले के हृदय के घाव को भर दे। उन घाव में बार बार शब्दों के कटार घुसाना योग्य नहीं। अद्भुत गांधारी, अद्भुत। विवाह के पश्चात कन्या बड़ी हो जाती है, उसमें अपने भ्राता को शिक्षण देने की बुद्धि आ जाती है, ऐसा मैंने सुना था, किंतु आज पहली बार देख रहा हूं। मैं आपको शिक्षण नहीं दे रही, विनती कर रही हूं भ्राता शकुनी, मेरे परिवार में विष डालने का कार्य ना करें। विष नहीं डाल रहा हूं बहन गांधारी, विष नहीं डाल रहा हूं। यमराज मुझे ले जाए यदि मैं विष डाल रहा हूं तो। मैं तो महाराज को विष दिखा रहा हूं। तुमने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तुम्हारा पतिव्रता धर्म और तुम्हारा समर्पण अद्भुत है, किंतु महाराज को मार्ग के खड्डों के बारे में बताने का कार्य किसी को तो करना ही है। भ्राता शकुनी, सुन लो, निर्णय तो महाराज ही करने वाले हैं, योग्य क्या और अयोग्य क्या। महाराज पांडु के पश्चात हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारा पुत्र विराजमान हो, कम से कम इतनी इच्छा तो महाराज के हृदय में होगी ही। तो क्या अवसर आने पर महाराज पांडु तुम्हारे पुत्र के लिए यह सिंहासन रिक्त करेंगे? इतनी महानता का कार्य वे करेंगे? नहीं नहीं, यदि उनके हृदय में इतनी महानता होती तो क्या वे ज्येष्ठ भ्राता के प्रति प्रपंच करते? अब नियति ने अपना खेल खेला है और महाराज पांडु स्वयं ही हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त कर रहे हैं। तो हम पामर मनुष्य नियति के खेल में विघ्न डालने वाले कौन होते हैं? बस इतना ही कहना था। विचार महाराज करेंगे। प्रणिपात महाराज। अरे आप पांडु से जाकर कह दीजिए कि वन जाने की हट छोड़ दे। शांत रहो, मुझे परिस्थिति ठीक से समझने दो गांधारी। ऐसी क्या परिस्थिति है महाराज कि हमें वनवास स्वीकार करना पड़े?
ऋषि हत्या का पाप तो अनजाने में ही हुआ है ना? ये पाप का दंड नहीं माद्री, अनजान होने का दंड है। राजा के हाथों ऐसे अनजाने में अपराध होने लगे तो राज्य में न्याय और शांति बनी ही नहीं रह सकती। जब तुमने मुझे मृगचम लाने के लिए कहा था, मुझे तब विचार करना आवश्यक था। अर्थात दोष मेरा है तो स्वीकार करती हूँ मैं। मुझे दंड दीजिए। आपको वनवास का कष्ट उठाने की क्या अनिवार्यता है? नहीं माद्री, तुम्हारा दोष नहीं है। पति के पास से कुछ मांग लेना दोष नहीं हो सकता। तो दोष किसका है? महाराज का? मेरी इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न जो महाराज ने किया वो दोष है ना जीजी? समझती हूं मैं, भली भांति समझती हूं मैं। आज के बाद महाराज केवल आपकी बात सुनेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं वचन देती हूँ। मेरे कहने का वो अर्थ नहीं था माद्री। दोष मत ढूंढो माद्री, अपराध हुआ है, उस बात को स्वीकार करो। तो स्वीकार करती हूँ मैं, पर अपराध हमसे हुआ है, उसका दंड हमारी उन संतानों को भुगतना पड़ेगा जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। यदि वे वन में जन्म लेंगे तो राज्य के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। माद्री, अभी तक जिनका जन्म भी नहीं हुआ है उनके भविष्य की योजना क्यों बना रही हो माद्री? जी भाई साहब, माद्री तो बड़ी गेम पे है। वो चाहती है संतान मेरे से हो और मेरा ही वंश जो है ना आगे राजा महाराजा बने। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। खैर दूसरी तरफ बात करें शकुनी की, उसने अपना काम कर दिखाया है भाई साहब। उसके हृदय में विष भर दिया उसने। तो भाई देखो रुद्रश के, देखो एक दूसरे के गले मिलते हैं दोनों भाई, ऐसे ही तो वो चाहता नहीं है एक दूसरे के गले मिले। और हाँ, महाराज कुमार पांडु जो हैं अब वो जाना चाहते हैं वान में। वान वो है जहाँ पे वो जो ना करेंगे, जाके प्रस्तिश करेंगे, इबादत करेंगे जैसे महर्षि करते थे। माफी मांगे जंगलों में, शायद जिस तरह से इनका वो अंकल जी थे वो पहले वाले, वान वो ही मुझे तो समझ आ रही है। खैर अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सब्सक्राइबर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो बताइएगा कि वान ये क्या था जहाँ पे महाराज जाने वाले हैं। तो खैर देखते हैं जी क्या अभी साजिश होती है इनके अगेंस्ट। अभी तो उसके बहन को भी पता लग गया, अब क्या करेगा? हाँ, बहन भी रोक रही है, भी तुम विष क्यों भर रहे हो? क्यों छोटू? ये विष भरने का काम कर रहा है। तो ये मैं कहता हूँ एक दूसरे को गुस्सा जलाने वाली बात है। मुझे भी यहाँ पर गुस्सा चढ़ी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे यार बात करें, अगर ये जो राजकुमारी कुंती हैं और ये माधुरी हैं, ये माधुरी ने जो है ना रिक्वेस्ट की महाराज को कि वो उसको ना शिकार करो, वो मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो एक जो है ना एनिमल की जान बचा रही है कुंती, और एक दूसरी तरफ ना सख्त दिल वाली है। अच्छा, कि कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, किसी जीव जंतु के हत्या से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पहली मर्तबा उन लोगों ने दिखाया था स्टार्टिंग में महारानी को, तो देखा नहीं आपने वो कितनी चालबाज थी। तो मुझे तो उसे पता लग गया था। उसे किसी बात का मतलब भय नहीं है, मुझे लग रहा है इस महल के अंदर, इस कक्ष के अंदर उसे किसी भी चीज का भय नहीं है। और जब माफी मांगने आई थी महाराजा ने, जब कहा था महाराजा पांडु ने कहा था कि जाओ उससे माफी मांग कर आओ, वो तो उसके कहने पे किया ना उसने, लेकिन बाद में अपने रंग भी दिखा दिए। मैं तुमसे ज्यादा खूब। तो खैर जी, आप हैदर भाई आप ये कहना चाहेंगे कि जो सुकनी है वो यहाँ महल के अंदर रहना डिजर्व करता है या नहीं? नहीं भाई, बिल्कुल ही नहीं। वो इस योग्य ही नहीं है, वो इस योग्य ही नहीं है कि इस महल के अंदर रहे और इनके माबैन जो है ना ये खिलाफ वर्जियां एक दूसरे के अगेंस्ट करे, ये गलत हो रहा है। तो भाई अभी तो उसकी बहन को भी पता लग गया, वो निकाल सकती है कि नहीं? नहीं, वो महाराज का जहन में ना उसके माइंड में वो वो कह रहे हैं मुझे टाइम चाहिए, मुझे सोचने दो कि वो वान में जाने से रोके महाराज को या ना रोकें। तो खैर देखते हैं जी वान क्या है और कहाँ जाते हैं महाराज और कितना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे रिएक्शन आज के कैसे लगे? वान की हमें समझ नहीं आई, वान या वार्न, ये बताइएगा जरूर। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। बड़ा बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।